पढ़ेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष वगैरह, उसकी डेट। इससे पहले भी हमने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ चुके हैं। इसके प्रतिवेदन कौन कौन से थे ये देखेंगे हम। ये सब मैंने ये इसकी अनुशंसाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम देखेंगे छठा वेतन आयोग, क्योंकि पाँचवा वेतन आयोग 1994 में पढ़ा चुकी हूँ, और ये सब डिटेल से पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग भी पढ़ेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे, कब बना था, क्या था। उसके बाद हम देखेंगे आज का टॉपिक है ना, ये पार्ट नंबर 3 है। ये एनसीईआरटी का कौन सा लेसन है वो मैं अभी बता दूंगी। वहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ संभागीय आयुक्त की नियुक्ति वगैरह सब बाद में। एक लोकायुक्त थोड़ा सा मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी, क्योंकि लोकायुक्त, उप लोकायुक्त अधिनियम और राजस्थान में लोकायुक्त कौन है, वर्तमान में उप लोकायुक्त कौन है, तो सब डिटेल से देखेंगे आज के टॉपिक में। और ये हमारा पार्ट, ये आप देख सकते हो। हम पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ रहे, एनसीईआरटी से ही आएगा सब। ये हमारी इकाई नंबर 10 है, ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, आज़ादी या स्वतंत्रता पूर्व सुधार आयोग कौन कौन से थे, आज़ादी के पूर्व कौन से थे, पूरा थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ाऊंगी मैं आज। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का जो गठन हुआ 1963 में हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में, जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, 11 मई 1999 को राजस्थान सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। तो समिति 1963 में, आयोग हुआ 11 मई 1999 में, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। तो स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक है, वहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, पार्ट नंबर 3 है ये बुक है। यहाँ से मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ाई हुई है, प्रथम पार्ट में ही पढ़ाया था। मोंटगोमरी की, लीमेंस की, और इन्होंने कहा लोक सेवा व्यवहार में परिवर्तन लाना है, मोंटगोमरी ने कहा था। लीमेंस के अनुसार प्रशासनिक सुधार मशीनरी में उत्प्रेरित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। उसके बाद एक इनकी परिभाषा भी याद रखना, गेरोल्ड काइडेन ने कहा था, क्या कहा था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हो सकता है, इंतजार करने के बजाय वैश्विक व्यवस्था में सुधार हेतु उसे कृत्रिम तरीकों से गति देनी चाहिए। ये थी इनकी परिभाषाएं थी। और ये आज़ादी से पूर्व यानी स्वतंत्रता पूर्व जो सुधार हुए थे, एचिसन आयोग, ये आप देख सकते हो, पहले पूरे सचिवालय पुनर्गठन समिति वगैरह डिटेल से। और आज़ादी के बाद कौन कौन सी थी तो ये देख सकते हो, और इनको डिटेल से अब मैं बता दूँ वापस से। ये आज़ादी से एचिसन आयोग की 3 श्रेणी में विभक्त किया था, भारतीय नागरिक सेवा, प्रांतीय सेवा, अधीन सेवा में किया था उन्होंने। इलिस्टन आयोग भी इसकी नियुक्ति व भारतीयकरण करने की मांग की थी। ली आयोग कब बना था, कौन सी समिति थी। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक सुधार, सचिवालय पुनर्गठन समिति 1947 में, और 1947 में किसकी अध्यक्षता में, गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। मितव्ययिता समिति 1948 में की गई थी, आप देख सकते हो। और कौन थे, कस्तूरबा बाई लाला भाई की अध्यक्षता में मितव्यय समिति की गठन किया गया। एन गोपालन आयंकर समिति 1949 में, ये सब देख सकते हो। ये जो सब हुई थी ना, ये आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की ये समितियाँ हैं। और यह ना, ये AD गोरवाला रिपोर्ट 1951 में हुई थी, और ये योजना आयोग के स्थापना के बाद में हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, उसके बाद में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने 2 प्रतिवेदन दिए थे, देख सकते हो आप। फिर है पॉल एप्पल भी प्रतिवेदन 1953 से 1956 में दिया था उन्होंने, ये अमेरिका के थे। और उसके बाद यहाँ तक मैंने पढ़ा है ना वो बता रही हूँ। VT कृष्णाचार्य समिति 1962 में दी थी उन्होंने। और इन्होंने जिला प्रशासन, लोक प्रशासन और जिला प्रशासन और IAS की भर्ती परीक्षा संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। के संतानम समिति 1964 में की गई थी, और 1 मार्च 1964 में इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग, ये पहला हमने पढ़ा दिया था आपको जब डिटेल से मैंने, ये तीसरा पार्ट है ना। तो 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन गए थे था 1967 में, तब हनुमंतराया इसके आयोग के अध्यक्ष बने थे। ये था, इसके प्रतिवेदन थे 20 प्रतिवेदन, और उसके प्रतिवेदन ये आप देख सकते हो। उसके बाद है इसकी अनुशंसा, पहला प्रतिवेदन इनका याद रखना, जन अभियोग निराकरण समस्या समाधान 1966 में दिया था। और वैज्ञानिक विभाग जो 1970 में 20वां प्रतिवेदन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदन दिए थे, ये एग्जाम में पूछा गया है। इनकी अनुशंसाएं आप देख सकते हो। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा सहकारी आयोग। सहकारी आयोग भी पढ़ा दिया मैंने पूरा का पूरा। 2 नवंबर 1987 में इसका प्रतिवेदन सौंपा गया था, ये परीक्षा में पूछा गया था। और ये मार्च 1983 में इसकी अध्यक्षता में रणजीत सिंह सकारिया की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी।
तो ये था थोड़ा सा डिटेल से जो मैंने इसके जो थे ना पढ़ाया था वो है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 तक था। 90 के दशक के बाद नई आर्थिक नीति, नव लोक प्रबंध की अवधारणा, प्रशासन में समग्रता के सुधारों की मांग उठने लगी थी। इसलिए सरकार ने अगस्त 2005 में कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन थे, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। 13 मई 2009 को इस आयोग के कार्यकाल समाप्त हुआ और आयोग ने 15 प्रतिवेदन दिए। तो 20 प्रतिवेदन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिए थे, 15 प्रतिवेदन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिए थे और वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये बना था। तो इसके जो पहला प्रतिवेदन है वो सूचना का अधिकार है जून 2006 में, और 15वां है वो राज्य और जिला प्रशासन है। इसकी कुछ अनुशंसाएं हैं, आपको देख सकते हो, तो मैं सुना दूँ एक बार। भारत सरकार को लोक प्रशासन प्रबंध में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में संचालन हेतु राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। ये इनकी पहली अनुशंसा थी। प्रत्येक सरकारी सेवक को प्रारंभिक स्तर पर अनिवार्य और सहकारी सेवा विधि दौरान समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। सहकारी सेवक की उसके पूर्व कार्यकाल में 2 बार 14 और 20 वर्ष बाद महीन समीक्षा की जानी चाहिए। एक नया सिविल सेवक विधेयक लाना चाहिए जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। ये इसका चौथी अनुशंसा थी। और गैर लाभ वाले कार्यकलापों के बाद लगे बाह्य संगठनों को सहकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर जाने की छूट देनी चाहिए। ये 5वीं अनुशंसा थी इसकी। 6ठी अनुशंसा थी सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण देने वाले अनुच्छेद 310 और 311 समाप्त कर देना चाहिए। 310, 311 में क्या है, जब इसके मैं इस लेसन के पूरे MCQ करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि इसका डिटेल से क्या क्या है। अभी मैं सिर्फ लेसन इनका पार्ट है ना, अध्याय ही पूरा डिटेल से पढ़ा रही हूँ और इसकी MCQ भी करवाऊंगी। जन अभियोग निराकरण हेतु एक राष्ट्रीय लोकायुक्त नामक संस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। ये इसकी भी अनुशंसा थी, किसकी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की, जो 2006 में बना था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। संवैधानिक रूप से राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना अनिवार्य की जानी चाहिए। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की अनिवार्य रूप से स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद आया 6ठा वेतन आयोग। 5वां वेतन आयोग कब आया था, 1994 में। तो 6ठा वेतन आयोग, फिर 7वां वेतन कब आएगा वो आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से, वीडियो स्किप न करना। 6ठे वेतन आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2006 में न्यायमूर्ति कौन थे, BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन मार्च 2008 में प्रस्तुत किया। आयोग के सुझाव के उदारीकरण की नीतियों को सख्ती से लागू करने की मांग मंशा के अनुरूप थे। आयोग ने चतुर्थ श्रेणी D श्रेणी के पदों को समाप्त कर मौजूद श्रेणी में कर्मचारियों को प्रशिक्षण कर C श्रेणी में पदोन्नत करने की अनुशंसा की। साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को आकर्षण बनाने, कार्य निष्पादन पर बल देने और विशेषता को महत्व देने पर बल दिया गया। ये इनकी अनुशंसाएं थी, 6ठा वेतन आयोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान सुधार आयोग, बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे 7वां वेतन आयोग। 7वां वेतन आयोग भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया। किसने किया था, अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में। आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह किए जाने की अनुशंसा की तथा एक नए वेतन मैट्रिक आधार पर वेतन की गणना का सुझाव दिया। आयोग ने परिवर्तन सुनिश्चित करने, कैरियर प्रगति और अधिक निष्पत्ति उन्मुख बनाया और सुनिश्चित कैरियर प्रगति हेतु निर्धारित बेंचमार्क को अच्छा से बढ़ाकर बहुत अच्छा करने का सुझाव दिया। आयोग ने ग्रेजुएटी की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने और विकलांगता की स्थिति में दिए जाने वाली एक मुफ्त प्रतिपूर्ति की राशि 9 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के सुझाव दिया था। ये 7वां वेतन आयोग था जो 2014 में आया था, जो अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में बना था। 19 नवंबर 2015 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था और इसका गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया। 28 फरवरी को मेरा जन्मदिन, इसलिए डेट को याद कर सकते हैं। राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मानव समाज का समग्र विकास करना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पक्ष शामिल हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग का उद्देश्य हेतु प्रशासन को सक्षम बनाने से है, अर्थात प्रशासनिक संगठन एवं व्यवहार में ऐसे परिवर्तन एवं नवाचार लाने से जो प्रशासन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अधिक प्रभावी बना सके। ये था राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे अभी हम पढ़ेंगे। राजस्थान परंपरागत रूप से सामंतवादी राज्य रहा है। पहले सामंतवादी व्यवस्था हमारे राजस्थान में थी, जो राजा महाराजाओं के टाइम में चल रही थी। इसलिए यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासनिक सुधारों के समक्ष
प्रमुख चुनौतियां संगठनात्मक कम और व्यवहारात्मक अधिक थी, क्योंकि प्रशासन का भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति झुकाव कम था। 1963 में राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार समिति की गठन की हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में किया। समिति ने प्रशासन के समग्र सुधारों हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें से प्रमुख सुझाव थे मंत्रिमंडल छोटा और संघन होना चाहिए, ये इसका अनुशंसा थी। सिफारिशें कह सकते हो या अनुशंसा कह सकते हो। समिति ने प्रशासन के मानवीय तत्व पर अत्यधिक बल दिया। आयोग के अनुसार मानवीय तत्व की गुणवत्ता और उसका प्रबंध प्रशासन पर गहरा प्रभाव रखता है, इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। समिति ने सुझाव दिया कि मंत्री को नीति निर्धारण करना चाहिए, नीति लागू करने का दायित्व पूरी तरह से लोक सेवकों पर सौंप देना चाहिए। यानी कि नीतियों को तो इनको बनाना चाहिए, लेकिन जारी करने या उसको लागू करने के लिए लोक सेवक यानी कि जो कर्मचारी होते हैं उन पर रखना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई उसके अंदर हमारा कुछ दायित्व नहीं होना चाहिए, वो सब लोक सेवक ही करेंगे। समिति ने जन शिकायत निवारण हेतु सुझाव दिया कि सरकार की कार्यकारिणी शक्तियों के विरुद्ध जनता की वैध शिकायतों हेतु राज्य में लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। विशेषज्ञता पर बल देते हुए समिति ने सुझाव दिया कि तकनीकी कार्यक्रमों के सरकार को सलाह देने हेतु विशेषज्ञों को अंशकालीन व्यवहार के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। समिति का मानना था कि सचिवालय को केवल उन्हीं मामलों में ध्यान देना चाहिए जो पर्याप्त महत्व है या फिर नीतियों के संबंध में। सचिवालय की संरचना इस प्रकार परिवर्तन की जानी चाहिए, निर्णय लेने के अधिकारियों की संख्या बढ़े। न्यायाधीश, जिलाधीश एवं अन्य अधिकारियों की राय पर सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। साथ ही जिलाधीश जब चाहे उसे विभिन्न विभागों के व्यावसायिक सलाह मिलनी चाहिए। ये इसकी अनुशंसाएं थी। अब इसकी अनुशंसा बहुत बड़ी है, थोड़ा सा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 मई 1999 को राजस्थान सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग का 11 मई 1999 को राजस्थान सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया और आयोग ने प्रशासन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर यथा प्रशासन में ईमानदारी, कार्यकुशलता, मितव्ययता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, जिस नियमों और प्रणालियों का सरलीकरण कर और जन अभियोग निराकरण आदि पर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा। आयोग ने विभिन्न निम्नलिखित विषयों पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, तो राजस्व प्रशासन, शहरीकरण, स्थानांतरण नीति, जन शिकायत निवारण, ऊर्जा क्षेत्र, राजस्थान पंचायती राज और पुलिस। ये सातों अच्छी तरह याद रखना, इनमें से पूछा जा सकता है एग्जाम में। आयोग द्वारा इन सभी विभिन्न प्रतिवेदनों के प्रस्तुत मुख्य सुझाव इस प्रकार थे। आयोग ने अपने राजस्व प्रशासन का नीचे पद से पटवारी से लेकर राजस्व बोर्ड तक अनेक सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। प्राचीन एवं अधिक आलोचनात्मक पद पटवारी का पद नाम लेखपाल में परिवर्तन किया। याद रखना, राजस्थान शिवचंद्र माथुर की अध्यक्षता में जो प्रशासनिक सुधार आयोग की 1999 में स्थापना की, उसके अंदर पटवारी के पद का नाम लेखपाल परिवर्तन किया गया था, ताकि पटवारी और एवं किसानों के दिमाग पर वांछित मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ सके। उसके बाद हम देखेंगे पंचायत एवं पटवार सर्किल में 6 समयवर्ती बनाए जाए। साथ ही तहसील और पंचायत समिति को सहज सीमावर्ती बनाए जाने की ज़रूरत है, ये भी इनकी अनुशंसा थी। तहसील के लोगों की अधिक नज़दीकी को देखते हुए वहाँ लोक मित्र एवं उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार पर अधिक बल देने की जरूरत है। उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर वहाँ निरीक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सबको ये इनका कार्यभार सौंपा गया कि आप इस पर ध्यान देंगे और आप इसको सुझाव देंगे। उप तहसील की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उन्होंने विकेंद्रीकरण प्रशासन पर का प्रभावी उपकरण बनाने हेतु उन्हें और शक्तियों के कार्य सौंपे जाने चाहिए। आईएएस अधिकारी को कलेक्टर बनाने से पूर्व वह कम से कम 9 साल का सेवा काल पूरा कर चुका हो। यदि पदोन्नत आईएएस हो तो कम से कम 12 वर्ष की सेवा आईएएस के रूप में पूरी कर चुका हो तो कलेक्टर लगाया जाए। उसको यानी कि अनुभव होना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो तो या तो कलेक्टर के समान आईएएस हो या फिर उससे वरिष्ठ आईएएस। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण DRDA का विलय जिला परिषद के साथ कर दिया जाना चाहिए। ये इनकी अनुशंसाएं थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेखपाल को अच्छी तरह याद रखना। आयोग के अनुसार वर्तमान व्यवस्था जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि राजस्व न्यायालय भी कार्य देखते हुए बनी रहनी चाहिए। एक पृथक न्यायालय राजस्थान राजस्व न्यायिक सेवा आवश्यक नहीं है। स्थानांतरण पर आयोग का सुझाव था कि सभी राज्य कर्मचारियों एक समान और सामान्य नीति लागू की जानी चाहिए। स्थानांतरण पर
1 अप्रैल से 31 मई को भीतर अपवाद को छोड़कर सभी स्थानांतरण आदेश निकल जाने चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल को छोड़ना चाहिए, 31 मई को छोड़ना चाहिए। उसके बाद में आप कभी भी आदेश निकाल देने चाहिए। पद स्थापना पर निम्नतम समय 3 वर्ष निश्चित कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि किसी को गंभीर शिकायत न हो। आयोग ने जन शिकायत निवारण के लिए राजस्थान में उपस्थित संस्थाओं में अप्रभावी बताया। आयोग ने तुरंत सूचना का अधिकार लागू करने, प्रत्येक विभाग के सिटीजन चार्टर का निर्माण, उसके प्रकाशित करने, उस हेतु जनता को जागरूक करने पर बल दिया। विभिन्न समितियों और आयोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सरकार द्वारा प्रशासन में अनेक नवाचार के प्रयास किए गए। तो संगठन तथा प्रबंध विभाग की स्थापना हुई। उसके बाद राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना, और उसके बाद हम देखेंगे बाद में सब जितने आएंगे ना वो सब संभागीय आयुक्त की नियुक्ति, ये तो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बाद में इन सब के MCQ करवाऊंगी। 1963 में राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक सुधार समिति का गठन हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में 1963 में हुआ था, याद रखना। ये राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया था, जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 11 मई, ये मैं अभी बता देती हूँ आपको, 11 मई 1999 को राजस्थान सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। वो समिति थी, ये आयोग है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, और इस पार्ट को धीरे धीरे पूरा करेंगे। सबको पूरे लेसन और MCQ भी करवाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।